आज हम करेंगे चैप्टर 19 इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया के जो दूसरी दुनिया के साथ, इंडिया से बाहर की दुनिया के साथ कैसे संबंध थे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इंडियन हैव ऑलवेज बीन एडवेंचरस एंड सोशल। जो इंडियंस थे वो शुरू से ही एडवेंचरस यानी कि साहसी और सोशल रहे हैं, सामाजिक रहे हैं, मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं ये। सिंस द टाइम ऑफ द हड़प्पा इंडियंस हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। हड़प्पा के समय से ही, हड़प्पा आज से ये जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की थी ये। तब से ही इंडियंस के जो कॉन्टैक्ट थे वो दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी थे। जो दूसरी सभ्यताएं थी, जो दूसरे देश की सभ्यताएं थी, उनके साथ उनके संबंध इंडियंस के तब भी थे। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री। और इस चैप्टर में हम जो क्या पढ़ेंगे, जो इंडिया के कॉन्टैक्ट विद डिफरेंस कंट्री, मतलब जो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे थे, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री, और उनके जो कॉन्टैक्ट से, बाहर के जो देशों के कॉन्टैक्ट से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट। तो वेस्ट से क्या मतलब है? वेस्ट से मतलब हम कह सकते हैं भाई यूरोप के देश पर, ईरान और जो भी रोम, इटली, यूरोप के देशों में क्या आ जाएगा? ग्रीस आ जाएगा, रोम आ जाएगा, और पर्शिया। पर्शिया यानी कि ईरान, जिसको अब हम ईरान कहते हैं, ठीक है। उन देशों के साथ कैसे संबंध थे इंडिया के, उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर कॉन्टैक्ट विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन गो बैक टू द टाइम ऑफ हड़प्पाज नियर 5000 ईयर ओल्ड। जो हमारे कॉन्टैक्ट थे ना, आज से लगभग, जब हमारी हड़प्पा यहाँ पे सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, आज से 5000 साल पहले, तब भी जो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट था वो किस किस के साथ था? इजिप्ट और मेसोपोटामिया। इजिप्ट तो आपको पता है, जो इसको मिस्र कहते हैं, हिंदी में देश का नाम है, और मेसोपोटामिया ये है ईरान में, ठीक है। तो इसके इनके साथ तब भी हमारे संबंध थे, हम व्यापार वगैरह किया जाता था इन देशों के साथ। देयर आर आर्कोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव आवर कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन विद देम। और जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जो मतलब आर्कोलॉजिकल यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें मिली हैं हमें, ज़मीन से जो खोद कर मिली हैं, उनसे जो हमें सबूत मिले हैं, उससे पता लगता है कि उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो हमारे रिलेशन थे उनके साथ, वो सांस्कृतिक रिलेशन थे और व्यापार के रिलेशन थे। लेटर ऑन अराउंड द 6th century BCE, अब 6th century BCE की बात करें, इंडिया वाज हैविंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू ग्रीस, पर्शिया एंड रोम। और जो इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन थे, व्यापारी रिलेशन थे और सांस्कृतिक रिलेशन थे, वो वेस्टर्न कंट्री के साथ थे थ्रू ग्रीस, पर्शिया एंड रोम, ठीक है। ग्रीस, पर्शिया और रोम के द्वारा इन देशों से भी आगे हमारे क्या थे भाई? सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। आगे अभी वी वर एक्सपोर्टिंग कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, स्पाइसेस, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी टू द वेस्ट। जो हम एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट का मतलब जो यहाँ से सामान विदेशों में जाता था, वो क्या था? कॉटन था, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े थे, ठीक है। सिल्क था, और स्पाइसेस, मसाले, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट जो भी मतलब बनती थी, हाथों से जो चीज़ बनाई जाती थी, ज्वेलरी वगैरह हम बाहर भेजते थे। दिस ब्रॉड बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री। और क्या होता था भाई? इससे जो हम बाहर माल भेजते थे अपना, तो हमें वहाँ से क्या मिलता था? बदले में सोना मिलता था। इट वाज डिप्लॉर्ड बाय द रोमन हिस्टोरियन प्लिनी एंड ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। और ये मतलब एक हिस्टोरियन थे, रोमन हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री वगैरह लिखते थे, और ये एक सेनापति भी थे, प्लिनी, ठीक है, रोमन सेना में। तो उन्होंने इस चीज़ पर बड़ा दुख जताया है कि जो रोम का जो यानी कि रोमन जो वेल्थ था, रोम एक देश था जिसको अभी इटली कहते हैं, वहाँ का जो रोमन वेल्थ था वो इंडिया में जा रहा है, यानी कि इंडिया के लोग अमीर हो रहे हैं माल बेच बेच कर, और वहाँ का जो सोना वगैरह है वो
कहाँ आ रहा है भाई, इंडिया में आ रहा है। तो ये जो प्लिनी था उसने इस बारे में बहुत दुख जताया है कि भाई वो ये नहीं चाहता था कि भाई जो रोम का जो सोना है, ठीक है, रोम का जो धन है वो इंडिया में जाए। बुद्धिज़्म आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट। और जो बुद्धिज़्म था यानी कि बौद्ध धर्म था, उसने भी बड़ी मदद करी, हेल्प करी क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन, सांस्कृतिक और जो ट्रेड रिलेशन थे, व्यापार के रिलेशन वेस्ट के साथ करने में बुद्धिज़्म ने भी बड़ी मदद की, बुद्ध धर्म ने मदद की। फॉर एग्जांपल मिशनरीज वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज़ बाय अशोका टू प्रोपगेट बुद्धिज़्म। जो मिशनरीज़ यानी कि जो मिशनरीज़ भेजी थी, मिशनरीज़ का मतलब जो मतलब ऐसे ऐसे मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लोग भेजे थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ ऐसे धार्मिक लोग उन्होंने भेजे थे। किसने? अशोका ने। कहाँ भेजे थे? अशोका ने भेजे थे दूसरी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ मिशनरीज़ भेजे थे। उसके बाद आ गया इन द अर्ली एट सेंचुरी द अरब हैज़ डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। और 8 सेंचुरी में क्या हुआ भाई, अर्ली 8 सेंचुरी में क्या हुआ, जो अरब थे उनका अधिकार हो गया किस पे? सी रूट पे और लैंड रूट पे। जितने भी रास्ते थे, समुद्री रास्ते और जो भी मैदानी रास्ते थे, उस पर अरब्स का अधिकार हो गया। सिंस दे द इंडिया ट्रेड सिंस देन इंडियाज ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट वर थ्रू द अरब्स। उसके बाद जो इंडिया का कॉन्टैक्ट था वेस्ट के साथ, वो किसके थ्रू होता था भाई? अरब्स के थ्रू होता था, क्योंकि बीच में क्या आ गए थे भाई? अरब्स आ गए थे। दे बिकेम ए लिंक बिटवीन अस एंड वेस्ट। और जो अरब्स पीपल थे वो हमारे और वेस्ट के बीच में एक लिंक का काम करते थे। दे they took the knowledge of science, mathematics and medicines from India and put their own label and gave the same to the West। अब उन्होंने जो अरब्स थे उन्होंने इंडिया से किस किस चीज़ की नॉलेज ली? साइंस की नॉलेज ली, मैथ की नॉलेज ली, मेडिसन्स की, दवाइयों वगैरह की नॉलेज ली, और उन्होंने उसको मतलब अपना लिया और उसको और वो वाली नॉलेज कहाँ ले गए भाई? वेस्ट के देशों में वो ले गए, ठीक है, यूरोप के देशों में ले गए। मैनी ऑफ आवर क्लासिकल वर ट्रांसलेटेड इन क्लासिक्स वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक्स एंड पर्शियन लैंग्वेज। जो भी हमारी क्लासिक्स थी, जो भी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, वो क्या है भाई, किस में ट्रांसलेटेड किया गया? उसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक भाषा में और पर्शियन भाषा में, ठीक है। पर्शियन भाषा कहाँ चलती थी भाई? ईरान में चलती थी। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। अब इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ कैसे कॉन्टैक्ट थे? आपको मैंने पहले भी बताया था सेंट्रल एशिया कहाँ पे है। देखो ये जो इंडिया का मैप है, ये इंडिया के ऊपर ये देखो, ये है सेंट्रल एशिया। इसमें आपको देश भी बताए थे, 5 देश थे इसमें। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट, रशिया का कुछ पार्ट, चाइना का कुछ पार्ट, ऐसे बताया था मैंने आपको पहले, ठीक है। तो ये जो इंडिया के बिल्कुल ऊपर अगर सीधा चले जाएं और इधर से आ जाएगा चीन, ठीक है, चीन के बीच में और रशिया के बीच में, और ये इधर अफ़गानिस्तान आ जाएगा। जो एरिया है उसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। अब सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के कैसे कॉन्टैक्ट थे उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड। आवर कल्चर अक्रॉस द माउंटेन्स रीच देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्मा विजय यात्रा ऑफ अशोका। जो हमारे रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ वो बहुत ही पुराने हैं। आवर कल्चर अक्रॉस द माउंटेन रीच ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ, जो हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो पहाड़ों के उस पार, क्योंकि सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पहाड़ों को पार करना पड़ता था। पहाड़ों के उस पार कैसे गई? अशोका ने क्या किया था भाई? धर्म विजय यात्रा की नीति अपनाई थी, यानी कि उसने जो अपने जो मिशनरीज हैं उन देशों में भेजे थे। आवर रिलेशन विद खोटन एक जगह है, चाइना में है, और वेरी ओल्ड, जो हमारे चाइना के साथ जो संबंध है, खोटन जो एरिया था वहाँ का, उसके साथ बड़े ही ओल्ड हैं, पुराने हैं। इट वॉज ए वेरी बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। और जो ये खोटन था, ये बहुत बड़ा एक सेंटर था जहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज़ की जाती थी, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षाएं या मतलब आपको कहें स्टडी की जाती थी वहाँ पे। देर वाज ए गौतमी विहार वेयर 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड। वहाँ पे एक गौतमी विहार था, गौतमी विहार के नाम से, ठीक है, उसमें
3000 बुद्धिस्ट मोंग, मोंग आपको पता है मोंग का मतलब जो बुद्ध धर्म को मानते हैं साधु, आप बौद्ध साधु कह सकते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे रहते थे 3000 बुद्धिस्ट मोंग वहाँ पर रहते थे। कोची, अब कोची है ये अफगानिस्तान में। कोची वाज अनदर center of Indian culture, and up to the 4th century all the people of this country became the followers of the Buddhism। और जो कोची जो अफगानिस्तान में है वो दूसरा एक इंडियन कल्चर का एक सेंटर माना जाता है, और अप टू 4th सेंचुरी, और 4th सेंचुरी तक यहाँ के जो सभी लोग क्या भाई बुद्ध धर्म को फॉलो करने लग गए थे, बुद्ध धर्म को मानने लग गए थे। द नेम्स ऑफ देयर किंग वा आल्सो इंडियन, वहाँ के जो राजा थे उनके नाम भी इंडियंस ही थे, जैसे कि स्वर्णदेव, पुष्पदेव एटसेट्रा। दे अडोप्टेड संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज को अपना लिया। एंड इंडियन प्रिंस कुमार जी प्रीच्ड बुद्धिज्म इन कोची एंड लेटर बिकम द गुरु ऑफ द कोची किंग। जो एक इंडियन जो प्रिंस था वहाँ पे गया था कुमार जी नाम का, उसने क्या किया, प्रीच माने उपदेश दिया बुद्ध धर्म का कोची में, और बाद में वही जो प्रिंस था यानी कि वही जो आप कह सकते हैं बौद्ध मोंक था जो, वो क्या बन गया, गुरु बन गया किसका, कोची किंग का, कोची का जो राजा था उसका वो गुरु बन गया, ठीक है। क्योंकि जो कोची का राजा था उसके बौद्ध धर्म के उपदेशों से बड़ा ही प्रभावित हो गया था। क्वाशगढ़ एक चाइना में जगह है जिसको पहले अग्नि देश कहते थे, एंड काशगढ़ ये भी चाइना में है। वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो दो शहर थे दो जगहें थी जिनका क्वाशगढ़ और काशगढ़, ये जो चाइना में ये भी मतलब इंडियन कल्चर के बहुत बड़े सेंटर थे। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ संस्कृत एंड प्राकृतिक have been found there, which provide an evidence of our relation with the impact of our culture on them। और बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है वहाँ पे। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो हाथ से लिखी, पहले हाथ से लिखते थे, ठीक है, वो मिली है हमें, हाथ से लिखी हुई जो भी पांडुलिपियाँ कहते हैं जिसे हिंदी में। संस्कृत में जो लिखी गई थी पहले पत्ते वगैरह पे लिखते थे या फिर कागज़ वगैरह पे लिखते थे, हाथ से लिखते थे, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। वो मिली है संस्कृत भाषा में और प्राकृतिक भाषा में, जिससे हमें पता लगता है, ये वो एक तरह का सबूत है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो कल्चरल रिलेशन थे उनके साथ, जो एविडेंस रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आवर कल्चर ऑन देम, और जो हमारे कल्चर का और जो हमारे कल्चर का जो उन पर प्रभाव पड़ा था उसका एक तरह से ये सबूत थे। क्या, मैन्युस्क्रिप्ट जो हमें मिली हैं संस्कृत और प्राकृतिक में। इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश, कुबेर एंड त्रिमुख हैव बीन फाउंड इन निया चाइना एंड अंधेयार, ठीक है। और क्या भाई क्या क्या मिला है भाई, इमेजेस मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं या तस्वीरें मिली हैं किस किस की, गणेश की, कुबेर की, त्रिमुख की, और ये भी चाइना में ही मिली हैं। अफ़गानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म, और जो अफ़गानिस्तान था वो भी बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा सेंटर था। द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बामियान, और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो कहाँ मिला था भाई, लॉर्ड बामियान में मिला था जो अफ़गानिस्तान में है। रिसेंटली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, और अब इसको जो ये जो बुद्ध की जो बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी, दुनिया की जो सबसे बड़ी जो मूर्ति मिली थी, उसको अब क्या भाई जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने क्या कर दिया, अभी एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया था, उसको बम से उड़ा दिया था। देखो ये देखिए ग्रेट बुद्धा ऑफ बामियान 55 मीटर का था ये, ठीक है। ये इसकी मूर्ति ये मिली थी। अब इसको आप कह सकते हैं भाई जो तालिबान उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, उन्होंने इसको उड़ा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं।